नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले से भवानी मंडी क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में दो लड़कियों के बीच शादी का एक मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले दोनों के बीच हुई थी दोस्ती। वहीं रीना कुमारी और सोनम नाम की दो बालिकाओं ने आपस में शादी करके वहीं बालिकाओं ने कहा कि वह स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। वह और उसकी प्रेमिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। वहीं दोनों ने लिव एंड रिलेशनशिप के कागज भी बनवाए हैं। सोनम जी, अब आप आपके घर का गुजारा कैसे करोगे? आप क्या काम करती हो? हम संदर मंडी में तो कारीगर भी काम करते, सब काम कर लेते हम तो अब आपका घर कैसे चलाओ? संदर मंडी में आप पहले से मजदूरी करती हो? हाँ, पहले से। रीना जी, आप रोटी खाना बनाने जाती हो शादियों में? गणेशी भाई, कौन सी समाज से हो? पूनम वाली। ये जो लड़का बनी ये आपकी लड़की है? तो आप इन दोनों की शादी से राजी हो? आप? मैं तो राजी हूँ, इसके बाद में तो राजी नहीं। इसके लड़की के मम्मी पापा राजी नहीं है? पापा नहीं है, भाई ने दो ही भाई है, उनकी मम्मी है इसके। इनकी मम्मी। तो आप और आपकी बेटी दोनों रहते हो कि आपके परिवार में और भी कोई सदस्य? नहीं, हम दोनों सदस्य। आप आपकी बेटी के इस निर्णय से राजी हो? चलो। बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज डॉक्टर साजिद खान जिला सीएमएचओ द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं सर्वप्रथम सीएमएचओ के द्वारा बिल्डिंग में आ रही टूट फूट और डिलीवरी रूम के बाहर 30 फीट लंबी छत डलवाने जैसी अनेक समस्याओं को गंभीरता से लेकर ठेकेदार को बुलाया और जल्द ही सही करवाने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ स्वास्थ्य केंद्र का फर्नीचर बिल लगाने के निर्देश दिए हैं और सभी खराब पड़े लाइट के बोर्ड, लटके हुए तार सहित महिला पुरुष के लिए अलग अलग लेट बाथ बनाने की स्वीकृति दी तथा 30 बेड को बढ़ाकर 50 बेड की सुविधा के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं सीएमएचओ साजिद खान को सूचना मिली और डॉक्टर रेजिडेंस की बिल्डिंग में ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाई जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने काफी नाराजगी जताई है और जल्दी सुविधा कर्मी से बिल्डिंग खाली करवाने के लिए नोटिस देने के निर्देश प्रभारी को दिए। जहां हेमंत मेहरा चिकित्सा प्रभारी, सरदार सिंह और नीरज राठौर चिकित्सा अधिकारी, राकेश रावल आदि मौजूद रहे। सर, आज ये बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, इस बारे में क्या कहोगे आप? बकानी चिकित्सालय से कई बार कंप्लेन आ रही थी कि साहब यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था ठीक नहीं है, चिकित्सक समय पे नहीं बैठते। उसके लिए आज सडन निरीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर हेमंत हमें यहाँ पर मिले प्रभारी। और जो देखने में आया वो ये आया कि एक कॉमन टॉयलेट था तो नए टॉयलेट का आज ऑर्डर दे दिया है। एक अपने डिलीवरी रूम से वार्ड के बीच में जो कनेक्टिविटी वहाँ भी काम चालू करवा रहे हैं। अस्पताल में जो छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस है वो काम आरम्भ करवा रहे हैं। साथ ही हमने क्षेत्रवासियों की जो विशेष डिमांड थी महिला चिकित्सक की, उसकी नियुक्ति कर दी है। महिला चिकित्सक ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और उनको पाबंद किया है कि यहीं रहें। और लंबे समय के बाद 7-8 साल बाद कोई महिला चिकित्सक की नियुक्ति की गई है और वो नियमित सेवाएं देंगी यहाँ पर। और भी सोनोग्राफी यहाँ पर संचालित है। डिजिटल एक्सरे जो हम 16 या 17 तारीख को आरम्भ कर देंगे, तो अब डिजिटल एक्सरे कराने के लिए भी रोगियों को झालावाड़ नहीं आना पड़ेगा। यहीं पर विशेष अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। और डेफिनेट और स्पेशली जो मैंने संस्था प्रभारी को निर्देश दिए कि ओपीडी में न्यूनतम 3 डॉक्टर एट ए टाइम बैठें और एक इवनिंग एक नाइट, क्योंकि अब जो चिकित्सकों की जो कमी की जो समस्या थी कि चिकित्सक कम है, वो अब नहीं रही। अब चिकित्सक बहुत अच्छी, जो हमारा यहाँ का ओपीडी उसके हिसाब से पर्याप्त है। ये 30 बेडेड सीएससी है। ओपीडी अधिक होने की वजह से यहाँ सेचुरेशन ज़्यादा है, तो इसके लिए हम राज्य सरकार को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रस्ताव पहुँचाएंगे, जिसमें 30 बेडेड पीएससी को 50 बेडेड किया जाए। और हम माननीय सांसद महोदय दुष्यंत सिंह सर से भी निवेदन करेंगे कि भाई यहाँ पर डायलिसिस यूनिट हमें चालू करवाना है, क्योंकि झालावाड़ जिले में 5-6 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ डायलिसिस माननीय सांसद महोदय जी के 6 इंस्टीट्यूट पर माननीय सांसद महोदय जी की कोष से डायलिसिस स्वीकृत है। एनएचएम जयपुर के माध्यम से भी हमें डायलिसिस यूनिट मिली है। तो बकानी का भी हम प्रस्ताव पहुँचाएंगे जो शीघ्र यह स्वीकृत हो और क्षेत्र की जनता को अच्छी और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सके। सर, ये डॉक्टर्स जो रेजिडेंस है उसमें डॉक्टर ना रह के सुविधा कर्मी रहते हैं और वो भी वहाँ ऐसा सुनने में आ रहा है ब्यूटी पार्लर का चलाते हैं। उसके बारे में आज हम आए तो संस्था प्रभारी के माध्यम से रिपोर्ट लेंगे। अगर इस तरीके का कोई है कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही तो उसको बंद कराया जाएगा, और नहीं मानते तो उनको मकान खाली करवा के अन्य किसी चिकित्सा कर्मी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो सर, पहले अधिकार सुविधा कर्मियों का है या डॉक्टर्स का? डेफिनेटली पहले नियमित कर्मचारी का है, नियमित चिकित्सक है, नियमित नर्सिंग ऑफिसर, उनका अधिकार है। क्योंकि उनके क्या इसमें कटौती होती है हाउस रेंट की, तो वो जो रेगुलर स्टाफ होता है उनसे नियमानुसार कटौती की जा सकती है। तो वो ऐसा बोलते हैं हमें तो रूम नहीं मिलता है यहाँ, वो उनका व्यक्तिगत इशू हो सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार के नियमों से परे कोई नहीं है, ना वो है ना हमें ना ही है। तो सर, क्या उनसे खाली कराया जाएगा? डेफिनेटली पहले उनको कहेंगे कि कमर्शियल एक्टिविटी बंद करें, और अगर
कटौती है या की गई है तो कितनी कटौती की गई है वो मैं देखूंगा रिकॉर्ड में, और नहीं की है तो क्यों नहीं करी, पुरानी रिकवरी करेंगे। अगर राजकोष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। अगर कटौती की जाती है, नियमानुसार कटौती की जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपन दे सकते हैं। ऐसे कटौती भी करते हैं, और अगर कोई डॉक्टर आके कहते हैं कि मुझे रहना है तो फिर पहले अधिकार डॉक्टर का बनेगा या? डेफिनेटली, अगर कोई डॉक्टर साहब आते हैं कि साहब मुझे कैंपस में आवास चाहिए, सरकारी आवास चाहिए, तो उन्हीं को दिया जाएगा। पचपाड़ में लंबे समय से पालिका प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के चलते कस्बे के प्लाद नदी अपना वास्तविक स्वरूप को खो रखकर एक गंदे नाले में तब्दील होती जा रही है। नदी में पानी की जगह कटीली झाड़ियां, जली पौधे, कीचड़ और गड्ढों से भरे बदबूदार पानी में पनप रहे बीमारियों के मच्छरों से अटी पड़ी हुई है। वहीं डग रोड पर स्थित पुलिया के नीचे असामाजिक तत्वों और फैक्ट्री मालिकों द्वारा कचरा डालकर गंदगी फैलाई जा रही है। वहीं कई बार तो जानवरों के अवशेषों को भी फेंक दिया जाता है। पुलिया के नीचे गंदगी चलते बदबू अधिक क्षेत्र में फैल रहने से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कस्बे वासियों की मांग है कि पूरी नदी के आसपास की झाड़ियों को काटकर नदी का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाए और नदी में मिल रहे नाली दूषित नाले को नदी से अलग कर दूसरा विकल्प चुना जाए, क्योंकि इस नदी का पानी पचपाड़ और भानी मंडी सहित आसपास के क्षेत्र में लाखों लोगों को पीने और जरूरत को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। वह यह भी देखने में आया कि पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्र में चर्म रोग के रोगियों में भी यहाँ बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत विकास परिषद शाखा भानी मंडी द्वारा अपने सामाजिक सरोकार के तहत सर्दी में ग्रामीण विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रामटी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिकलीगर में जरूरतमंद विद्यार्थियों को चरण पादुकाएं वितरित की गई। वहीं परिषद शाखा के मीडिया प्रभारी कमलेश दलाल ने बताया कि महात्मा गांधी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामटी में आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश माधवानी, प्रधानाचार्य ब्रजेश भाटी, क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव कमल सुरेखा, क्षेत्रीय कुटुंब प्रबंधन प्रभारी ओम प्रकाश चतुर्वेदी, शाखा संरक्षक गोविंद भराड़िया, शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल मंचासीन रहे। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्योग और व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी ने कहा कि भारत विकास परिषद लगातार नगर में नेत्र चिकित्सा, नेत्रदान और सामाजिक सरोकार के सराहनीय कार्य कर रही है। वहीं संरक्षक गोविंद भराड़े ने भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रकाश डाला, वहीं उनके कार्यकल्पों के ऊपर भी प्रकाश डाला गया। वहीं संचालन शाखा सचिव एडवोकेट हरमिराज शर्मा द्वारा किया गया तो आभार परिषद अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा प्रकट किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय में 40 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण के बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिकलीगर में 30 विद्यार्थियों को सर्दी से बचाव के लिए चरण पादुकाएं भी वितरित की गई। पिड़ाव में रायपुर पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खेत में सिंचाई पाइपलाइन निकालने की बात पर गत 26 नवंबर को हुई थी चाकूबाजी। घटना में घायल ओसाव निवासी धुले सिंह की 27 नवंबर को हुई थी मौत। आरोपी ओसाव निवासी गंगाराम, सूरज सिंह, नारायण सिंह और गोकुल सिंह को किया गिरफ्तार। वारदात में प्रयुक्त हथियारों को भी बरामद किया। थाना गरोड के ग्राम ढाकनी में शासकीय जमीनी विवाद पर गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ग्राम जोड़मा सरपंच पति नरेंद्र सिंह और उसके साथीगण 6 दिसंबर को जेलर सिंह निवासी जोड़मा और जुगल किशोर धाकड़ निवासी बढ़िया, स्तम मुरार, प्रधान सिंह निवासी जोड़मा, नारायण सिंह निवासी ढाकनी, जेलर सिंह निवासी बढ़िया व अन्य साथियों के साथ मिलकर फरियादी सुखदेव मेघवाल की ग्राम ढाकनी में कब्जे वाली शासकीय जमीन पर बनी टापली को तोड़कर कब्जा हटाने की बात को लेकर विवाद में फरियादी और उसके परिजन द्वारा विरोध करने पर जान से मारने की नियत से गोली मारना और लाठियों और डंडों से मारपीट की गई थी, जिसको लेकर पुलिस थाने में परिवाद दर्ज हुआ था। 8 दिसंबर को देर रात्रि को एक बैठक रखी गई जिसमें मुख्य अतिथि रुद्रसेना नारी शक्ति जिला अध्यक्ष डॉक्टर रेखा वर्मा रही है और विशिष्ट अतिथि रुद्रसेना राष्ट्रीय सचिव गौ सेवक लक्ष्मण सिंह हिंदू रहे। वहीं मुख्य अतिथि को पंचायत समिति बगानी के ग्राम टिडोडिया के ग्रामवासी और रुद्रसेना गौ सेवा की टीम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने गोवंश की पीड़ा को व्यक्त करते हुए जिला अध्यक्ष को बताया कि हमारे गाँव में बेसहारा गोवंशों के लिए ना तो गौशाला है, ना ही विचरण और घास चरने के लिए एवं गोवंशों के अंतिम संस्कार के लिए 1 फीट जगह भी समाज कंटकों ने नहीं छोड़ी है। अतः शासन और प्रशासन ने हमारा निवेदन है कि ग्राम टिटोडिया में भूखंड उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारे बेसहारा गोवंशों के लिए नेपियर घास को लगाकर चारा पानी की व्यवस्था की जा सके। और इसी की जिम्मेदारी बकानी तहसील संगठन मंत्री पुष्पेंद्र सिंह जादौन और रुद्र सेना के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शपथ ली।
हुनेल में घर के सामने खेल रहे बालक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। घटना हुनेल थाने के चोरबड़ी गांव के बालक के परिजनों की घटना के रिपोर्ट दर्ज कराई कि जिसके अनुसार घर के सामने बालक खेल रहा था कि हमारे गांव का शंकर सिंह पिता सरदार सिंह जाति सोंदिया राजपूत निवासी चोरबड़ी थाना हुनेल को अपने महिंद्रा ट्रैक्टर लाल रंग के तेज गति व गलतफहमी लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया गया है और मेरे खेलते हुए भानेज केशव सिंह उम्र 17 वहां से को टक्कर मार दी, जिससे भानेज के मुंह और चेहरे पर सिर पर अंदरूनी चोट आई है, जिस पर भानेज का इलाज हेतु अस्पताल चौमेला लेकर आए, जहां डॉक्टर ने भानेज केशव सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। 8 दिसंबर को झालरापाटन विधानसभा की विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित हुई है और जिसमें 16 दिसंबर को जयपुर में बेरोजगारी के खिलाफ तथा रोजगार दो नशा नहीं मुहिम के तहत होने जा रहे मुख्यमंत्री आवास घेराव और विधानसभा और ब्लॉक कार्यकारिणी विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नेमीचंद मीणा और जिला प्रभारी यश गौतम उपस्थित रहे हैं और अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष तेज सिंह सिसोदिया ने की है। यश गौतम ने बताया कि बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते नशे के काले कारोबार और बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप के नेतृत्व में युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे हैं और जल्द विधानसभा तथा ब्लॉक कमेटी का विस्तार किया जाएगा। आर्मी में चयन होने पर शैलेंद्र सिंह पिता टिकम सिंह जादौन और हेमंत सिंह पिता अर्जुन सिंह जादौन गांव जूनापानी तहसील शामगढ़ 2 जवानों का अग्निवीर के तहत ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शामगढ़ नगर के लोगों द्वारा भव्य रूप से स्वागत सम्मान किया गया और दोनों जवानों की ट्रेनिंग पूरी कर शामगढ़ लौटने पर पुष्प वर्षा के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। तो इसी खुशी के अवसर पर देशभक्ति के गीतों के साथ नगर में भ्रमण करते हुए निकले, जगह जगह उनका स्वागत करते हुए लोग नजर आए। आज की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निःशुल्क।
निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।